हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है लिमिट का लेक्चर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट, ठीक है। और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी दिए थे। आई होप आप सभी क्वेश्चन को बना चुके होंगे। आज हम लोग देखते हैं लिमिट्स ऑफ द फॉर्म एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स टू द पावर जी एक्स और एक्स टेंस टू ए होगा, ठीक है। और ये एक्स टेंस टू ए के वजह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आएगा। तो एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये फॉर्म 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर हम लोग एक और फॉर्म पढ़ेंगे इसमें आगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। वो उसको स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अगर कोई लिमिट इस फॉर्म में हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का पावर जी एक्स, और इसका फॉर्म ये आ रहा हो या नहीं तो ये आ रहा हो, तो उस केस में इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सो देखना। तो यहाँ पे बस एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला है ये ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कोई सोच रहा होगा कि ये कैसे आप लिख दिए ये फॉर्मूला, तो आपको पता है जैसे n है, n कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर लॉग ऑफ n टू द बेस e। देख रहे हो, यहां भी बेस e, यहां भी बेस e, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू n हो जाता है। तो कहीं n लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो वैसे ही कहीं a टू द पावर x लिखा हो तो आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो a के पावर x को आप इस बार n मानो, तो इसको लिख सकते हो e का पावर log ऑफ, और n के जगह पे देखो हो जाएगा a का पावर x और बेस में e, ठीक है। देखो n यहाँ था तो यहाँ पे n था, ठीक है। यहाँ पे a टू द पावर x को n माने तो n के जगह पे यहाँ पे a टू द पावर x आ गया। अब log a टू द पावर x है तो x तो इधर इनटू में आ जाएगा ना, तो ये हो गया e टू द पावर x log a टू द बेस e। किसका वैल्यू ये आया, तो ये a टू द पावर x का वैल्यू आया, ठीक है। a टू द पावर x का वैल्यू ये आ गया e टू द पावर x log a टू द बेस e। तो देखो यही ना लिखे हैं, यही लिखे हैं, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे, तो जैसे देखो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये लिमिट है ऐसे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ठीक है, ये है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हो जाएगा ये ऐसे, लिमिट x टेंस टू a, और देखो एफ एक्स के पावर जी एक्स, एफ एक्स ए के जगह पे मान लो एफ एक्स और x के जगह पे मान लो है जी एक्स। तो एफ एक्स का पावर जी एक्स क्या होगा, तो ये होगा e टू द पावर x, x मतलब ये वाला, देखो x यहाँ पे आया तो यहाँ पे आएगा क्या, gx, ठीक है। e टू द पावर gx log a टू द बेस e, तो a यहाँ बेस में था तो यहाँ बेस में है fx, तो ये हो जाएगा log fx टू द बेस e, ठीक है। ये अब इसका आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो, e टू द पावर gx इंटू लॉग fx टू द बेस e, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, अब जितना लिमिटिंग वैल्यू आएगा वही आंसर, ठीक है। तो वैसे इस फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ये जो फॉर्म है ना 0 का पावर 0 या इन्फिनिटी का पावर 0, इस फॉर्म में वैसे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो हम लोग देख ही लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे एफ एक्स के पावर जी एक्स का फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, तो ये आप चेक कर लो, एक्स के जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी का पावर 1 बाई इन्फिनिटी यानी 0, देखो इन्फिनिटी का पावर 0 वाला फॉर्म है, ठीक है। इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है, मतलब हमको ये सब काम करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो कैसे करोगे। तो इसके लिए आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये e टू द पावर, सबसे पहले e टू द पावर और 1 बाई एक्स और log x, ठीक है। ध्यान से देखो 1 बाई एक्स पावर को इंटू में लाए, मतलब e के पावर में इंटू में लाए, ठीक है। किसको, तो जो पूरा ऊपर में पावर था, और x के पहले log लगा दिए, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना, a का पावर x को क्या लिखते थे, तो e टू दी पावर
x log a टू द बेस ई, तो यहाँ भी बेस ई आप लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको क्या करोगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर log x टू द बेस ई बाई x, ठीक है। ये अब देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, आप इन्फिनिटी पुट करो तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा। log का आपको ग्राफ मालूम होगा, log का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ये 1 पे 0 होता है और ऐसे आगे बढ़ता है। तो बहुत ऊपर बहुत दूर जाओगे, x में बहुत दूर जाओगे इधर, ठीक है, तो ये भी ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता है और ये भी बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाता है इन्फिनिटी, मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटी रखें तो log x टू द बेस ई भी इन्फिनिटी और नीचे वाला x भी इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन इसका वैल्यू जो है वो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ देखो एक छोटा सा हम लोग लॉजिक अप्लाई करते हैं। जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, लेकिन कौन इन्फिनिटी ज़्यादा तगड़ा है, तगड़ा मतलब कि ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसे मान लो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये हो, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, मतलब एक्स इन्फिनिटी है। तो ये पूछेगी किस फॉर्म का है, तो आप देखो ये किस फॉर्म का है, तो x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी खुद एक बहुत बड़ा नंबर था, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आ गया और उसमें 1 ऐड किया गया, ठीक है। तो इन्फिनिटी आया, कितना भी बड़ा हो उसको आप इन्फिनिटी ही लिखोगे, और नीचे में सिर्फ इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दिया गया, तो ये भी इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, लेकिन ऊपर वाले इन्फिनिटी को देखो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी। सिंपल हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं इन्फिनिटी। या आप देखे भी होंगे, हम लोग लिमिट एट इन्फिनिटी देखे थे, तो देखे थे कि ऊपर वाले के हाईएस्ट पावर ज़्यादा हो और नीचे वाले का हाईएस्ट पावर कम हो तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको मान लो वो चीज़ पता नहीं होता, तो हम लोग लॉजिक से इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो लॉजिक से ऐसे बनाते कि ऊपर वाला इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, समझो कि ऐसा है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर है ना, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। अब प्लस 1 को तो आप हटा सकते हो, ठीक है, प्लस 1 बहुत एक छोटा क्वांटिटी है और नीचे में एक ही इन्फिनिटी है, तो देख रहे हो एक से एक कटेगा भी तो ये क्या बच जाएगा, अभी भी बहुत बड़ा नंबर बच रहा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी, तो लॉजिक से हम लोग बोलेंगे कि ऊपर वाला इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, नीचे वाला बहुत छोटा है, ठीक है, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में। तो काट के ऊपर वाला काटेंगे तो ऊपर वाला बहुत ऊपर वाले मतलब नोमरेटर में एक बहुत बड़ा क्वांटिटी बचेगा, सो हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे ही आप लॉग का ग्राफ देखो, ठीक है, लॉग का ग्राफ देखो ऐसे ये ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ऐसे इस स्पीड से जा रहा है और y इक्वल टू एक्स तो इस स्पीड से जा रहा है, ये बीच से ऐसे सीधे ऐसे जाता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये जो इन्फिनिटी है वो बहुत बड़ा है और ये ऊपर वाला इन्फिनिटी जो है वो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जब x इन्फिनिटी है तो ये x जो होगा वो log x के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, देन x is very greater than log x, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू दी पावर, देखो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बहुत बड़ा है, ठीक है, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखने से। तो आखिरकार हमको बच जाएगा ये क्या, तो हमको बच जाएगा ये नीचे में इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे का काटेंगे तो नीचे वाला बहुत बड़ा है, यहाँ क्या था, यहाँ ऊपर वाला बड़ा था तो ऊपर में इन्फिनिटी बचा था आंसर, यहाँ पे नीचे में इन्फिनिटी बचेगा 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0, यानी आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस लॉजिक से भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। वैसे आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन में ये सब लॉजिक अप्लाई करना नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अदरवाइज ये लॉजिक कोई गड़बड़ लॉजिक नहीं है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिमिट था इसका लिमिटिंग वैल्यू log x बाई एक्स का हम लोग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते थे, सो हम लोग ये यूज किए, ठीक है। और भी मेथड से इसको बना सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिमिट्स ऑफ द फॉर्म एफ एक्स टू द पावर जी एक्स में ही अगर इसका फॉर्म आ जाए 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का ये हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है, ध्यान से देखना। बोलते हैं कि इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू 1, अगर एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी एक्स इज इन्फिनिटी हो, ठीक है। देखो एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ 1 और जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या हुआ इन्फिनिटी, तो बोलेंगे देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो, इसका लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी हो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ये किस फॉर्म का होगा, तो ये होगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, और इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इक्वल टू, ये चीज लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए ई टू द पावर, देखो gx को इनटू में लाते हैं gx और fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी fx माइनस 1 ये हो जाएगा। देखो क्या किए, तो fx का पावर gx है, तो हम लोग पहले लिखेंगे e टू द पावर, सब कुछ जो होगा वो e टू द पावर में होगा, और gx को इनटू में लाएंगे और fx में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि ये आया कैसे, ठीक है, तो देख सकते हो इसका प्रूफ, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो दिखा देते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो देखो ये क्या है, तो ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ठीक है। देखो इसको, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये जो हम लोग पढ़े हैं ये काम करना, ये फॉर्मूला लगाना, ये वाला, तो क्या ये फॉर्मूला सिर्फ इसी के लिए है, इसी के लिए वैलिड है? नहीं, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हम लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 टू द पावर इन्फिनिटी में यही फॉर्मूला अप्लाई करके एक स्पेशल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, मतलब स्पेशल फॉर्म इन द सेंस की मतलब ये चीज़ आ जाता है, ठीक है, ये एक पैटर्न मिल जाता है कि हमको ऐसे करने से हमको इसका लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा। ये ऐसे मतलब gx को इनटू में ला दो, e के पावर में इनटू में ला दो और fx में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ये वैसे आया है कैसे, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करने से, वो जो फॉर्मूला था ना ये बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला सब जगह यूज होगा, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। तो चलो यहाँ इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a और e टू द पावर gx और log fx, ठीक है, लिख दिए ये। अब क्या करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a और e टू द पावर, ध्यान से देखना gx और ये log fx है, ठीक है। लॉग जहां भी हो तो आपको पता था एक ये चीज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो और लॉग 1 प्लस समथिंग, मान लो एफ एक्स ही है, अब बाई एफ एक्स हो और एफ एक्स, ये दोनों, ये एफ एक्स और एफ एक्स ये दोनों सेम हो और दोनों टेंड्स टू 0 हो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हुआ करता था, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, ये जो है इसका हम लोग यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला में 1 प्लस आता है, तो पहले हम लोग 1 प्लस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, log fx है, ध्यान से देखना, gx को लिख चुके हैं, e टू द पावर gx लिख दिए, log fx है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस fx माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस fx माइनस 1,
अब बाई में अपने मन से देखो, 1 प्लस के बाद में जो है वो चीज बाई में होना चाहिए, 1 प्लस एफ एक्स, अब बाई एफ एक्स है ना, तो यहाँ 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 है, तो बाई में भी एफ एक्स माइनस 1 लिख दिए, इनटू में भी लिख दिए एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये अब ध्यान दो, ये लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दो चीज होना जरूरी है। वो दो चीज कौन कौन सा है? तो पहला कि ये टेंस टू होना चाहिए 0 और ये दोनों होना चाहिए सेम। तो आप देख लो, मिला लो, टेंस टू 0 है कि नहीं। तो याद करो, ये कौन सा फॉर्म था? ये था 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू कितना 1 और जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी। तो सोचो, ए पुट करने पे एफ एक्स आता था 1, तो अब ए पुट करने पे वही सेम है, ए पुट करने पे एफ एक्स आता था 1, तो 1 माइनस 1 देखो ये अब कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और एफ एक्स माइनस 1 यहाँ भी है तो ये भी आएगा 0, और दोनों सेम है, एफ एक्स माइनस 1 दोनों है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? जो गोल घेर दिया इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ई टू दी पावर जी एक्स इंटू 1 लिखना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे लिख दिए एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, देखो यही चीज लिखे थे ना यहाँ पे कि अगर ऐसा हो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स हो तो आपको क्या करना है, तो ई टू दी पावर जी एक्स मतलब पावर इंटू में आएगा और एफ एक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो ये चीज प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, तो ई टू दी पावर जी एक्स, ठीक है, और जी एक्स ये पावर वाला यहाँ इंटू में आ गया, और एफ एक्स ये जो बेस में है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और ई का पावर देना नहीं भूलना है। तो ये हम लोग प्रूफ भी कर लिए, और अब इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैसे एक फॉर्मूला, एक नहीं 2 फॉर्मूला यहाँ पे आता है, लेकिन वो फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं किसी को वो फॉर्मूला बताता नहीं हूँ, वो एक्स्ट्रा बोझ होता है। ठीक है, मतलब बताता इन द सेंस कि बोलता नहीं कि उस फॉर्मूला को फॉलो करो, क्योंकि ये जो है ये सुपर फास्ट है। ठीक है, इसी से सब कुछ निकल जाएगा, ये मास्टर की है। ठीक है, कोई फॉर्मूला इसके बाद याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है, मतलब शोभा के लिए, मतलब सुंदर लगने के लिए कॉपी में रहेगा, सब कुछ होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मैं पूरा लिखा दूँ, तुम नोट्स से बना लो, लिख लो, और नोट्स को तुम मिलाओ किसी बुक से या कहीं से, तो हो सकता है कि वो फॉर्मूला दिखे ही नहीं तुम्हारे नोट्स में, तो तुमको बुरा लगेगा कि अरे ये तो मास्टर साहब पढ़ाए ही नहीं। ठीक है, सॉरी मास्टर साहब नहीं, सर। ठीक है, हम लोग सर हैं, मास्टर साहब नहीं है। तो ये तो सर पढ़ाए ही नहीं, तो इसलिए तुम लोगों को बुरा लगेगा। तो बुरा नहीं लगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ कवर कर दूँ। तो चलो लिख देता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर 1/x हो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है ई। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/x का पावर x हो, तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू होता है ई। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि ये कैसे हो गया, तो सिंपल है, ये देखो 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हो? अभी मैंने बताया क्या करते हो, तो e टू द पावर पहले लिखते हो। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आप लिखते हो e टू द पावर, अब फिर ये gx जो है उसको इनटू में लाते हो। देखो e टू द पावर gx, gx क्या है, तो पावर है, तो 1/x को आप इनटू में लाते हो, और ये बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो। देख रहे हो, एफ एक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ वाला में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आएगा। अब देखो x से x कट गया, बच गया ई, बस काम खत्म। ठीक है, और सेम ये भी वही काम करेंगे, x इन्फिनिटी टेंस कर रहा है, तो 1/∞ 0, यानी 1 + 0 1 और पावर इन्फिनिटी, तो ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और e टू दी पावर लोगे, इसको x को ये पावर को इनटू में लाओगे, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा 1/x। ठीक है, और x से 1/x कटा और आंसर आ गया e। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, याद नहीं करना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, याद नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। ये मास्टर की जब है ही तो 36 गो की रखने की क्या जरूरत है, एक ही मास्टर की रखो, उससे सभी ताले खुल जाएंगे। ठीक है,
चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे, ठीक है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो मैंने बता दिया e टू द पावर gx और fx माइनस 1, बस ये मास्टर के याद रखना। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो इन्फिनिटी पे। तो याद करो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पुट करने पे आप क्या लेते थे, तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x है, x का पावर 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका भी कोफिशिएंट 1, तो रेशियो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया ये इसका जो मैंने गोल घेरा है उसका 1, और इन्फिनिटी x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो अब क्या करोगे, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है तो इसको आप लिख दो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये पावर को सॉरी सबसे पहले तो e लिखना है, और e के पावर में सब काम होगा, ठीक है। सब काम मतलब ये gx जो है वो इनटू में आएगा, मतलब 2x माइनस 1, ठीक है। और इसमें से ये बेस जो है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। देखो फिर से लिख दे रहे हैं एफ एक्स का पावर जी एक्स, लिमिट, चलो लिमिट तो सब जगह है, अंडरस्टूड है। एफ एक्स का पावर जी एक्स को क्या करना है, तो ई टू दी पावर जी एक्स, ई टू दी पावर ये जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो यहाँ भी क्या किए, तो ई टू दी पावर और जी एक्स मतलब 2x माइनस 1 और इंटू ये बेस एफ एक्स माइनस 1 ये कर दिए। अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू दी पावर 2x माइनस 1, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम होगा x माइनस 2, और यहाँ होगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे x से x कट गया और बच गया क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू दी पावर, यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे 1 छूट गया, 1, ठीक है, x प्लस 1 अब माइनस एक्स प्लस 2 ये था ना, तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस 1 3, x तो कट गया तो 3 ऊपर में बचा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x माइनस 3, अब बाई में x माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो e टू दी पावर ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट एट इन्फिनिटी, तो हम बताए थे बहुत, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। क्या होगा आंसर, तो दोनों ऊपर और नीचे x के हाईएस्ट पावर सेम है, तो हाईएस्ट पावर सेम है, तो आंसर होगा उसके कोफिशिएंट का रेशियो, यानी 6/1, यानी आंसर हो गया e टू दी पावर 6, ठीक है। तो ये सबसे काफी आसान क्वेश्चन था ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप से और भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन तो आपको खुद बनाना चाहिए और देखना चाहिए आपसे बन रहा है या नहीं। चलो तो आई होप आप इसको नहीं बनाए होंगे, ठीक है, मैं जानता हूँ कोई नहीं बनाता है क्वेश्चन, सब ऐसे ही देखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मैं झूठ मूठ का बोल देता हूँ अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि आई होप कि आप बना चुके होंगे, ठीक है। चलिए बना रहे होंगे, वैसे तो आप ही को फ़ायदा होगा, हमको तो कुछ फ़ायदा उससे नहीं होगा। हाँ फ़ायदा होगा, आप बनाओगे तो आप सीखोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आप मतलब सीख लोगे तो कोई भी एग्ज़ाम में आप बना दोगे और आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो बस हम लोग तो इसी लिए जी रहे हैं ना कि आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है। आप एग्ज़ाम में जो भी आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो उस चीज़ में सफलता हासिल करो, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, कैंसिल नहीं हो रहा। आर यू श्योर वांट टू क्लोज, यस, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हम लोग का मेन पर्पस यही होता है कि आपको मतलब आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है। तो वो एक अलग टाइप का एक खुशी मिलता है, ठीक है। रिज़ल्ट को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं हम सब। आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा होता है तो लगता है कि 2 साल का जो पढ़ाया हुआ था वो एक मतलब कि लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लगता है कि चलो अच्छा हमने किया, ठीक है, पढ़ाया उसका फल हमको मिला, ठीक है, एज ए रिज़ल्ट।
तो यही हम लोग का फ़ायदा है, और हम लोग से कई गुना फ़ायदा आपका है। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आप मान लो फ्यूचर में अच्छा कर जाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे, घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, ज़्यादा पैसा होगा तो वो मुझको देने तो आएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को तो बस खुशी होगा ये सब देख के, बाकी आपको हम लोग से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप बनाओ, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। चलो देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी है तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये वन है कि नहीं, तो इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वन, और नीचे भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वन, तो 1/1 मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, ठीक है। और ऊपर में देखो ये पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स इन्फिनिटी टेंस कर रहा है तो इसका पावर इन्फिनिटी, यानी देखो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप क्या करोगे इसको बनाने के लिए, तो बस एक ही काम करना है, मास्टर की एक ही है, ठीक है, ई टू दी पावर, और इसको इनटू मिलाओ एक्स स्क्वायर, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस फिर प्लस 1, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और बचा क्या, तो बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, अब बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया। अब इसका वैल्यू क्या लिखोगे, तो ई टू दी पावर, और देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 और नीचे में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, तो आंसर आ गया ई का पावर 2, ठीक है, ई स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आपसे भी ये क्वेश्चन बन गया होगा तो खुश हो जाओ, और नहीं बना होगा तो ये क्वेश्चन बना के फिर से खुश हो जाओ। चलो तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, सोचो। चलो मैं इसको बनाता हूँ, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले चेक कर लो, इन्फिनिटी पुट करोगे तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, नीचे भी 1, तो 1 अ पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और इसको बनाने के लिए क्या करोगे, तो सेम काम, ई टू दी पावर और एक्स को इधर लाओगे और माइनस 1 करोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अब माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर एक्स, और देखो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एलसीएम लोगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो ये बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर, और देखो यहाँ 4x माइनस 2x तो 2x, 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर, फिर ये देखो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, अब माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो देख लो सिंपल ई टू दी पावर, और ये सिंपल हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 और नीचे में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1, तो इसका भी आंसर आ गया ई स्क्वायर, ठीक है। तो ई स्क्वायर आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस एक पैटर्न है, एक फॉर्म है, उसी फॉर्म को याद कर लो, रट लो, ठीक है। रटना क्या है, बस एक फॉर्म है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे, 2 4 10 क्वेश्चन बना लोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रटने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे रटना नाम सुन के बच्चे आजकल डर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या करोगे, फार्मूला और कुछ है उसको तो थोड़ा सा रटना तो पड़ता है, ठीक है। रटने से क्या होता है कि मतलब माइंड में पूरा आ जाता है वो चीज़, ठीक है, तुरंत, मतलब ज़्यादा माइंड लगाना नहीं पड़ता है। जैसे ही बोलो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें भी माइंड लगाना पड़े या इसको मल्टीप्लाई करना पड़े तो सोचो कितना मतलब गरीब टाइप फीलिंग आएगा कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर को किसी को a प्लस बी और इंटू a प्लस बी लिख कर मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला लिखना पड़े, ठीक है, तो वो फिर फास्टनेस उसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो वो बना देगा लेकिन फास्टली नहीं बना पाएगा, तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को रटना ज़रूरी है,
तुरंत जैसे ये आए तो तुरंत माइंड में आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोलता हूँ फॉर्मूला पे मैं ज़्यादा जोर भी देता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में तो पीट पीट के सुनता भी हूँ, ठीक है, चॉकलेट भी देता हूँ। वो सारा चॉकलेट पिटाई सब मैं मिस कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप कि जल्दी ये सब कोरोना महाराज वापस जाएं और फिर से सब कुछ उसी ट्रैक पे आए, ताकि हम लोग फिर से उसी तरह से सब कुछ कर पाएँ। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब होनी है, जो होना होता है वो तो होता ही है, ठीक है, हम लोग के बस की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। अब देखो मैं बार बार चेक किस लिए कर रहा था कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म या ये सब है कि नहीं। देखो ये आ गया, इसमें आप चेक नहीं करते हैं, तुरंत आप वो वाला मतलब कि लगा देते e टू द पावर x, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो आप फंस जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उस टाइप से भी बन जाता लेकिन लेट होता। यहाँ पे आप चेक करो सबसे पहले कि ये उस फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है, मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं। तो देख लो इन्फिनिटी, अच्छा यहाँ प्लस माइनस है तो कोई बात नहीं, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, ठीक है। अभी हम लोग प्लस ले रहे हैं, लो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 1/2x माइनस 1 का पावर x, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी लिए। तो देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होगा, दैट इज 1/2, ठीक है। और पावर में कितना, तो पावर में x है यानी इन्फिनिटी, तो 1/2 का पावर इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है। तो बस हो गया, प्लस इन्फिनिटी वाला का आंसर 0 और माइनस इन्फिनिटी वाला का आंसर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, वो हाफ का पावर इन्फिनिटी है, और हाफ का पावर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू तो तुम लोग जानते ही हो ना, 0, ठीक है। कोई भी 1 से छोटा नंबर हो इसका पावर बहुत बड़ा कर दें, मतलब इन्फिनिटी कर दें, तो आंसर होता है 0। तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे 0, मतलब पुटिंग, डायरेक्ट पुटिंग की है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू या फॉर्मूला या कुछ भी अप्लाई तो तब करते हैं जब वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो मैंने बताया था उस फॉर्म में फंक्शन आए, ठीक है। मतलब पुटिंग करने के बाद वो 7 में से कोई भी आए तो हम लोग लिमिट का फॉर्मूला या कुछ भी हम लोग यूज करते हैं। अब वो सब आए ही नहीं, मतलब सिंपल कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, मतलब इसको डिटर्मिन किया जा सकता है, इसका वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग बिना लिमिटिंग वैल्यू सिंपल पुटिंग किए तो 0 आ गया आंसर। फिर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो ये है x प्लस हाफ बाई 2x माइनस 1 का पावर x, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और पावर में इस बार होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हाफ का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, तो हाफ का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/2 का पावर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/2 का पावर इन्फिनिटी 0 होता है और 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, इसका लिमिटिंग वैल्यू मतलब इसका पुटिंग किए माइनस इन्फिनिटी इसमें पुट किए तो आंसर आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी लें तो होगा 0 और इसका लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लें तो होगा इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है ही नहीं, डायरेक्टली हम लोग पुटिंग किए और आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। देखो 0 प्लस देने से फायदा ये है कि 0 प्लस यहाँ पे रूट है, ठीक है, तो 0 माइनस के लिए रूट डिफाइन नहीं होता तो इसलिए सिर्फ दे दिया ये 0 प्लस। और ये चीज है 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स और पावर में 1/2x। तो सबसे पहले चेक कर लो tan और x 0 टेंस कर रहा तो tan स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 0, मतलब 1 प्लस 0 1, 1 का पावर ये देखो 1/2x मतलब 1/2 इंटू 0 प्लस मतलब 1/0 प्लस, तो ये हो गया इन्फिनिटी। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और e टू द पावर इसको इंटू में लाओ तो 1/2x और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा tan स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और e टू दी पावर ये है देखो tan स्क्वायर रूट एक्स बाई 2x।
अब ध्यान से देखो इस चीज को, 2 को छांट दो, बाकी को देखो। तो tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर है तो नीचे में एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। तो एंगल है √x, तो इसका स्क्वायर कितना, तो x तो है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया e⁻1/2, ये तो 2 में है रहेगा ही, और ये इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ e⁻½ मतलब √e, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी आसान और छोटा सा क्वेश्चन था, हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x प्लस sin x का पावर 1/x। ठीक है, देखो सोचो बनाओ, आप इसको प्रयास करो। देखो मैं बनाता हूं, 0 पुट करोगे तो cos 0 1 और sin 0 0, तो 1, और 0 पुट करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या लिखोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x, ये 1/x इंटू में चला आया, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो cos x प्लस sin x माइनस 1, ये हो गया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और e⁻, ये देखो इसमें से आप sin x को अलग कर लो, और cos x माइनस 1 है, तो यहाँ पे cos x माइनस 1 में से आप अगर माइनस कॉमन कर लेते हो तो ये होगा 1 माइनस cos x। ठीक है, अब बाई में x है तो यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे x लिख दो। ठीक है, आप समझे कि नहीं, ये देखो sin x लिखे हैं और cos x माइनस 1 को हम लिख दिए माइनस कॉमन करके 1 माइनस cos x। देखो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो cos x माइनस 1 ही आएगा, और बाई में x यहाँ भी लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻ sin x/x हो गया 1, और 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2, अब बाई में है x। ठीक है, तो sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे क्रिएट करना है, तो एंगल का स्क्वायर यानी x²/4 लाना है, तो x²/4 लाने के लिए एक और x अब बाई 4 करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी x/4। ठीक है, तो तब जाके इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये हो गया e⁻1 माइनस ये हो गया 2 इंटू, अब देखो x 0 टेंस कर रहा तो 0/4। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया। वैसे भी देखो 1 माइनस cos x sin स्क्वायर देगा, और बाई में x ही है, तो बाई में x स्क्वायर होता तब इसका वैल्यू कुछ फाइनाइट आता। ठीक है, मतलब 0 और ये सब नहीं आता, बट नीचे में एक x की कमी था तो इसलिए इसका वैल्यू 0 आ गया, तो ये हो गया कितना e⁻1 यानी कि e, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया e। आई होप आपसे भी ये बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। यहां भी सबसे पहले आपको चेक करना है, तो आप चेक करो, x इन्फिनिटी टेंस कर रहा है, तो ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है 3 और नीचे में 4, तो 3/4, और पावर में देखो ऊपर में ज़्यादा पावर है नीचे में कम पावर है, तो इसका वैल्यू होगा इन्फिनिटी। तो 3/4 टू दी पावर इन्फिनिटी, देखो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया ही नहीं, डायरेक्ट तो समझोगे ये पुटिंग किया गया, तो 3/4 टू दी पावर इन्फिनिटी, तो 3/4 एक 1 से छोटा नंबर है, इसका पावर इन्फिनिटी करने पे आएगा 0, बस आ गया आंसर 0, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर सीधे 0 लिख देना है। ठीक है, चलिए तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन निकला। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा ये, लिमिट x टेंड्स टू a और sin x बाई sin a और 1 का पावर में है 1/x माइनस a। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, तो a पुट करो पहले, तो sin a बाई sin a मतलब 1, और 1/a माइनस a मतलब 1/0, यानी ये आ गया इन्फिनिटी। तो देखो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, क्या करोगे, तो बस वही काम, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसको पहले e लिखो e⁻, और इसको 1/x माइनस a, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, sin x बाई sin a माइनस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a e⁻ 1/x माइनस a, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले एलसीएम लो sin a, तो ये हो गया sin x माइनस sin a। ठीक है,
अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देना चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी जो कि होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस ए बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी एक्स माइनस ए बाई टू। अब बाई में क्या है, तो बाई में है एक्स माइनस ए और इंटू साइन है, तो साइन ए को पहले लिख दो और ये एक्स माइनस ए। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे साइन एक्स माइनस ए बाई टू है और ये जीरो भी टेंस कर रहा है, देख लो। एक एक्स के जगह पे ए पुट करो तो ए माइनस ए जीरो और जीरो बाई टू जीरो होता है, तो साइन का एंगल जीरो टेंस कर रहा है। नीचे भी एक्स माइनस ए है लेकिन बाई टू की कमी है, तो बाई टू कर दो और इधर भी इंटू टू कर दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया कितना, e टू दी पावर 2। अच्छा 2 से 2 को कैंसिल करा दो, तो ये हो गया कितना, तो cos और x के जगह पे a पुट करो तो a प्लस ए 2a बाई 2 a माने cos a। अब बाई में इधर सिर्फ बचा साइन ए, मतलब आंसर आ गया e टू दी पावर cot a। ठीक है, बस यही आंसर, e टू दी पावर cot a। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो देखो ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म जो है, ये बस इसमें एक ही बस चीज याद रखना है कि पावर को e के पावर में, सबसे पहले सब काम e के पावर में होगा, और जो fx का पावर gx, ये जो फॉर्म है ना fx का पावर gx, तो gx को इनटू में लाएंगे मतलब e के पावर gx और fx में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बस ये काम करो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिए एक नया टाइप हम लोग देखते हैं, और ये है फाइंडिंग अननोन्स व्हेन लिमिट इज गिवन। ठीक है, देखो लिमिट गिवन होगा, लिमिटिंग वैल्यू गिवन होगा और बीच में कोई अननोन घुसेर देगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे a डाल दिया, यहाँ पे a और a का वैल्यू पूछ रहा होगा। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि एल इक्वल टू लिमिट इतना बी फाइनाइट। ठीक है, तो इसी का इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट बोल दिया बहुत है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एल। जैसे ये जो ए इधर रख दिया और एल, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू भी बताना है। ठीक है, अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है तो क्या करना है, तो ये ए भी बताना है, ए क्या ले कि ये फाइनाइट हो जाए, और अगर वो ए लें तो उस ए के लिए लिमिटिंग वैल्यू एल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी जेईई में या और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहता है, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन ही थ्योरी है। ठीक है, आगे हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा जो अलग अलग टाइप से बनेगा, तो उसमें मतलब कि वो खुद एक थ्योरी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी लिमिट में हम लोग थ्योरी, आप गौर किए होगे, बहुत कम देखें। ठीक है, लिमिट में थ्योरी मतलब ना के बराबर है, बहुत कम। हर एक टाइप का क्वेश्चन देखे तो उसमें थ्योरी बहुत कम था, 1-2 लाइन था और उसके बाद पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो तो एल इक्वल टू इतना है और बोल रहा है कि ये फाइनाइट है, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड एल इज, तो लिखो ये एल लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और देखो साइन 2x है, आप इसको लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब प्लस ए साइन एक्स। ठीक है, बाई में कितना है, एक्स क्यू है। अब देखो ये क्या है, ये फाइनाइट है। चलो एक और लाइन लिखो, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब देखो दोनों से साइन एक्स कॉमन हो सकता है, तो दोनों से साइन एक्स कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, 2 cos x अब प्लस ए, ये बच जाएगा 2 cos x अब प्लस ए। अब बाई में एक्स क्यू है तो एक एक्स आप यहाँ लिख दो, 2 एक्स यहाँ लिख दो, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ, और इसका वैल्यू है फाइनाइट। ठीक है, और साइन एक्स बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको खत्म करो 1 लिख के, तो ये हो जाएगा फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी एक्स टेंस टू ए नहीं, ज़ीरो है, सॉरी बहुत बड़ा हम लोग गलती करने जा रहे थे, एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। और ये वन साइन एक्स बाई एक्स वन तो बचा गया, तो बचा टू कॉस एक्स प्लस ए, अब बाई में एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, तो ये है फाइनाइट, ठीक है। अब देखो इतना बाई इतना फाइनाइट है, लेकिन एक्चुअल में पुट करो तो क्या है, एक्चुअल में पुट करो तो जीरो पुट करो तो कॉस जीरो कितना, तो वन, तो टू इंटू वन टू, तो टू प्लस ए बच रहा है, ठीक है। ऊपर में टू प्लस ए बच रहा है और नीचे में जीरो बच रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट कब होगा, सोचो, आप सोचो, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट कब होगा, किसी भी लिमिट का वैल्यू फाइनाइट कब मिलता है, जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तब ना लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करोगे और वो फाइनाइट मिल जाएगा। मान लो ए का वैल्यू ऐसा कुछ हम लें जिससे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए ही नहीं, मान लो ए का वैल्यू जीरो ले लें या वन ले लें ए का वैल्यू, ठीक है, मान लो ए का वैल्यू वन ले लें, तो जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो वन, वन इंटू टू टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री बाई जीरो मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू वन ले लें तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि नहीं बेटा ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो यही से हमको क्लू मिला कि ये फाइनाइट तब आएगा जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, और यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन सकता है, नीचे में जीरो है तो ऊपर में भी जीरो आ जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो बोलेंगे लिमिट इतना इक्वल टू फाइनाइट इज पॉसिबल इफ टू कॉस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो पुट करें तो ऊपर वाला ये जो है नोमरेटर में जो है ये जीरो आ जाए, देखो जीरो पुट करने पे ऊपर वाला जीरो आ जाए और नीचे वाला तो जीरो है ही, तो जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आने का चांस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो एक्स जीरो पुट करो तो कॉस जीरो वन, यानी टू प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी यहां से हमको ए का वैल्यू मिल गया माइनस टू, ठीक है। ए का वैल्यू पूछ रहा था एंड एल का, तो ए का वैल्यू हमको मिल गया, देखो ए का वैल्यू मिल गया, इसको इज्जत दो, ए का वैल्यू माइनस टू, ए का वैल्यू मिल गया। अब हम निकालने चलते हैं एल का वैल्यू, ठीक है। तो नया पेज पहले लेते हैं, एल का वैल्यू के लिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो था, और क्या था, तो यहां पे था टू कॉस एक्स प्लस ए, तो ए की जगह पे अब माइनस टू लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस ए था तो ए की जगह पे माइनस टू, अब बाई में था एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यही एल का वैल्यू है, एल इक्वल टू यही बनेगा जो आएगा सो होगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और इसमें से आप कॉमन कर लो माइनस टू, तो ये हो गया वन माइनस कॉस एक्स अब बाई एक्स स्क्वायर, और आप याद करो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू हाफ होता है, ठीक है। तो एल क्या हो गया, तो एल हो गया ये माइनस टू इंटू हाफ, ठीक है, यानी माइनस टू इंटू हाफ, तो ये हो गया माइनस वन, ठीक है। तो एल का वैल्यू भी आ गया माइनस वन एंड ए का वैल्यू आ गया माइनस टू, ठीक है, तो माइनस वन माइनस टू आंसर आ गया। तो यहां पे क्या था, तो यहां पे हमको कांस्टेंट अननोन का वैल्यू, यहाँ पे अननोन कुछ प्रोवाइड था, जैसे कि यहाँ पे ए प्रोवाइडेड था, और इसका लिमिटिंग वैल्यू बोल रहा था कि फाइनाइट है, तो ये अननोन निकालो और लिमिटिंग वैल्यू भी निकालो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। कभी कभी तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक्सपेंशन यूज करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेंशन जो हम लोग सब पढ़े थे ना, तो वो एक्सपेंशन भी यूज करना पड़ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है, ये देखो क्या क्वेश्चन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी का लिमिटिंग वैल्यू है जीरो, लिमिटिंग वैल्यू दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू बताना है, अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, जीरो है, ठीक है। तो लिखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
और इसमें अगर आप एलसीएम ले लो x प्लस वन तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए एक्स, ठीक है, वन को ए एक्स है तो एक्स अब प्लस बी, ये आ गया। और इसका लिमिटिंग वैल्यू है 0। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। और देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस ए बचेगा। फिर एक्स का टर्म ये और ये रहा, तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स कॉमन कर लिए तो ए प्लस बी आया, और माइनस है तो माइनस लगा दिए। और कांस्टेंट टर्म बचा 1 माइनस बी, तो बचा 1 माइनस बी, ठीक है। और बाई में कितना है, तो बाई में है x प्लस वन, और इसका लिमिटिंग वैल्यू है 0, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिमिट जो है वो x टेंड्स टू है इन्फिनिटी, ठीक है, x टेंड्स टू है इन्फिनिटी। और x टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में ऊपर वाले का पावर ज़्यादा हो और नीचे वाले का हाईएस्ट पावर कम हो, तो उस केस में इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर आप लिमिट एट इन्फिनिटी याद करो, ठीक है, लिमिट एट इन्फिनिटी जो बताया था मैंने उसको आप याद करो। उसमें मैंने बताया था कि ऊपर वाले का पावर ज़्यादा हो, हाईएस्ट पावर ज़्यादा हो, और नीचे वाले का हाईएस्ट पावर कम हो, ठीक है, तो उस केस में इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है इन्फिनिटी। लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 0 है, मतलब इन्फिनिटी है ही नहीं। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर में ये जो दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर, ये होना ही नहीं चाहिए। इसका वैल्यू 0 तब आएगा जब ये हो ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म हो ही नहीं ऊपर में, ठीक है। तो बोलेंगे इतना इक्वल टू 0 इज पॉसिबल इफ ये हो ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म हो ही नहीं, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 हो, यानी बोल देंगे 1 माइनस ए इक्वल टू 0। बोलेंगे ये इसका वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 कब पॉसिबल है, तो जब ये 0 हो जाए, 1 माइनस ए 0, 1 माइनस ए 0 मतलब ए का वैल्यू 1, मतलब आंसर आ गया ए का वैल्यू 1। ए आ गया, और अब बी निकालो। बी कैसे निकालोगे, तो इसमें आप ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू 1, ठीक है। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ए का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ ए का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बचेगा माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स, अब प्लस 1 माइनस बी, बाई में है x प्लस वन आई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ऊपर और नीचे का हाईएस्ट पावर सेम आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो, यानी माइनस, ये हो गया माइनस 1 प्लस बी, और नीचे में x के कोफिशिएंट होगा 1, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आया 0, इसका वैल्यू आंसर है 0। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाले और इक्वल टू 0 है तो 0 कर दिए। अब देखो 1 को इधर भेजो, या 1 तो ख़त्म, माइनस को उधर भेजो तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू आ गया -1। तो यहाँ पे आपको a मिल गया 1 और b का वैल्यू मिल गया -1, ठीक है। तो a और b यहाँ पे निकल गया, और यही तो निकालना था, a और b ही निकालना था, ठीक है। तो a और b आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर लिमिटिंग वैल्यू दिया हो तो वेरिएबल, मतलब जो अननोन कोई क्वेश्चन में दे दे उसको कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक टाइप देखते हैं, फाइंडिंग लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हम लोग एक्सपेंशन देखे थे वो अब उसका यूज़ करने का टाइम आ गया है, ठीक है। वैसे हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करने में तो उसका यूज़ किए ही थे, लेकिन फिर से उसका यूज़ हम लोग एक बार करते हैं, क्वेश्चन को बनाने में, डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने में यूज आएगा, ठीक है। अच्छा, उसको देखे हुए बहुत दिन हो गया, तो तुम पता नहीं बनाए होगे कि नहीं, मतलब कॉपी में नोट्स लिखे हो कि नहीं, तो मैं एक बार एक झलक उसका दिखला देता हूँ जल्दी से। तो ये रहा एक्सपेंशन, हम लोग ये सब देखे थे, ठीक है। e टू द पावर x का ये 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। वही e टू द पावर -x हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x लगा दो। फिर a टू द पावर x का एक्सपेंशन देखे थे, ये हुआ था, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नेक्स्ट हम लोग देखे थे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आया था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और सेम log 1 माइनस एक्स के लिए x के जगह पे माइनस एक्स लगा दो। फिर साइन एक्स का हम लोग देखे थे x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 अप टू इन्फिनिटी। फिर कॉस एक्स का हम लोग ये देखे थे, फिर टैन एक्स का देखे थे, फिर टैन इनवर्स एक्स का देखे थे, ठीक है। तो इतना एक्सपेंशन तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग ये सब भी देखे थे 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, 1 प्लस एक्स के पावर n का। फिर ये बाइनोमियल के यूज़ करके देखे थे, ये n जब इंटीजर हो मतलब नेचुरल नंबर हो तो ये होता है बाइनोमियल वाला, और जब n कोई भी हो, फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे ये चीज़ जो आया है वो इसी से आता है, ठीक है। चलिए फिर 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 का ये हो जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अप टू इन्फिनिटी। 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 का ये हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सिंपल है, क्या है ये सम, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरा समझाया था, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो अगर अवेलेबल हो तो, और नहीं तो अभी मैं शॉर्ट में बता दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पता कैसे करेंगे कि एक्सपेंशन ही यूज होगा, ठीक है। तो देखो, आप तो पहले बनाना उसी मेथड से, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0 और ये e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कर दो, तो x इंटू एक्स कर सकते हो। एक बार फिर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसको एक साथ कर लिए, ये -1 तक और इसको। तो देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 1, ठीक है, और x से एक x कट जाएगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। और इसका लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 बाई 0 ये हो गया इन्फिनिटी, अब माइनस इन्फिनिटी। तो देखो हमको लिमिट का फॉर्मूला यूज करने के बाद भी ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही बचा रहा, तो लिमिट के फॉर्मूले के यूज कर देने के बाद भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटे, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा एक्सपेंशन, ठीक है। या हो सकता है कोई दूसरा मेथड अप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे दूसरा मेथड कोई काम नहीं करेगा, आपको एक्सपेंशन ही यूज करना होगा, ठीक है। यानी ये देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटा, तो ये हमारा मेथड बेकार हो गया, ठीक है, ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 और e टू द पावर x का एक्सपेंशन यूज करो, होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, तो छोड़ सकते हो उसको क्योंकि फैक्टोरियल 1 1 ही होगा। फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी। ये हम लिख दिए e टू द पावर x का एक्सपेंशन। फिर -1 है तो -1 लिखो, फिर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। अब बाई में क्या है, तो बाई में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है, और बाकी जो बचा उसमें से आप कॉमन कर सकते हो। ये गलत पेज आ गया, चलो सही पेज आ गया। तो ये जो बाकी जो बचा, ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो बचा, ये सब जो बचा, इसमें से आप कॉमन कर सकते हो क्या, ये तो कट ही गया है, इसमें से आप कॉमन कर सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लो लिमिट x टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 यानी 2 प्लस यहाँ देखो, यहाँ आप एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 है और एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो x बाई फैक्टोरियल 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा x बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, अब सभी टर्म में x होगा ही, अब बाई में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, और देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस ये देखो 0, x टेंस टू 0 है तो 0 बाई फैक्टोरियल 3 0, और अगला अब सभी टर्म में x होगा तो ये भी 0, ये भी 0, सब 0 अब आगे, तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया हाफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बनाए कैसे, तो यूजिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना पाए, ठीक है। तो आपको खुद पहचान में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमको एक्सपेंशन का यूज करना है,
ठीक है। तो एक्सपेंशन का यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको एक्सपेंशन याद होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो लिखवाए सारा उसको याद रखना है, ठीक है। कुछ तो जरूर याद रखना है, जैसे e टू द पावर x, log 1 प्लस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब का, ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ पे भी आप वैसे ही काम करोगे, मतलब कि लिमिट सिंपल फॉर्मूला से लगाओगे, मतलब फॉर्मूला लगाओ, x डिवाइड करो, ये सब करोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटेगा, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटेगा तो फिर से वही काम, आप एक्सपेंशन का यूज करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x7 बाई फैक्टोरियल 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया साइन x का एक्सपेंशन। फिर माइनस x है तो माइनस x लिख दिए, प्लस एक्स क्यू बाई 6 ये लिख दिए। अब बाई में कितना है, तो बाई में है x का पावर 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x से ये x कट गया और माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 जो होता है वो उसका वैल्यू होता है 6, तो ये है माइनस एक्स क्यू बाई 6 और ये है प्लस एक्स क्यू बाई 6, तो ये भी कट गया। और अब जो बचा उसमें देख रहे हो कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन है x टू द पावर 5, तो ये बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 5 यानी 1 बाई 120 हो जाएगा। फिर माइनस x का पावर 5 कॉमन किए तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 7 बचेगा और डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और बाई में x का पावर 5 है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो x के पावर 5 से x का पावर 5 कटेगा और आप पुट कर दो अब x का वैल्यू 0, तो ये हो गया 1 बाई 120 माइनस, अब देखो x का वैल्यू सब जगह 0 है तो माइनस 0 प्लस 0, ठीक है, सब 0, तो ये हो गया 1 बाई 120, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो देखो इसका भी हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लिए बाय यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक्सपेंशन का ही। देखो ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अब प्लस लॉग 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको भी आप बनाओगे तो ये भी यहाँ से भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटेगा, तो आपको यूज करना है एक्सपेंशन का, ठीक है। तो आप यूज कर लो एक्सपेंशन का, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखो होता है एक्स प्लस एक्स क्यू, सॉरी माइनस होता है, प्लस नहीं, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है, माइनस एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी और प्लस लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब बाई में क्या है, तो बाई में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे, तो देखो ये x और ये माइनस एक्स कट गया बस, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। चलो तो अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस एक्स क्यू बाई 3 है और माइनस एक्स क्यू फैक्टोरियल 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे माइनस एक्स क्यू कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 अब प्लस 1 बाई 3, ठीक है। बाकी फिर x4 आएगा x5 आएगा, वो सबसे मतलब नहीं है क्योंकि वो सब का तो फ्यूचर ही नहीं है, सब 0 हो जाएगा। बाई में एक्स स्क्वायर है तो सबसे आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन करोगे तो आएगा माइनस 1 बाई 2 और यहाँ पे माइनस एक्स और 1 बाई फैक्टोरियल 3 अब प्लस 1 बाई 3, ठीक है, डॉट डॉट अब बाई एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और आपको पुटिंग करना है 0, ठीक है, एक्स का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस ये एक्स का वैल्यू है, एक्स यहाँ पे है तो 0 पुट हो जाएगा, बाकी सब जगह एक्स है तो सब जगह 0 0 आएगा, तो इसका आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आज हम लोग काफ़ी डिफरेंट टाइप का लिमिट देखें,
ठीक है। पहले हम लोग देखे एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स वाला लिमिट, उसमें 0 टू दी पावर 0, इन्फिनिटी टू दी पावर 0 एंड 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। फिर हम लोग देखे कि अगर लिमिटिंग वैल्यू गिवन हो और अननोन कोई फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे एक्सपेंशन, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं डॉक्टर की तरह लिख ले रहा हूँ। तो ये सब हम लोग देखे, ठीक है। तो आई होप सभी टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सब जितना टाइप हम देखें और पहले भी जो देखे थे वो सब पे ऐसा करता हूँ, एक असाइनमेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले असाइनमेंट, तो असाइनमेंट आप डाउनलोड कर लेना और उसको बनाना। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, उसको वैसे पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल रूल और लिखते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी उससे मतलब कोई भी क्वेश्चन, अभी हम लोग जितना चीज़ पढ़े लिमिट में, तो ये सब मतलब फॉर्मूला जितना पढ़े, सब मेथड पढ़े, वो सब अगर मालूम नहीं भी हो तो एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। बट ये सब पढ़ना तो ज़रूरी है, ये सब को छोड़ नहीं सकते हो। तो ये सब भी देख लिए और एल हॉस्पिटल रूल भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे लिमिट का, एल हॉस्पिटल रूल और कुछ क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप का, ठीक है। लगभग लिमिट ख़त्म हो चुका है, एल हॉस्पिटल रूल तो वो तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो समझो कि एक ट्रिक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप जितना मैंने क्वेश्चन दिया बनाया, ठीक है, वो सब आप रिवाइज करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। घर पे रहो, सेफ रहो। बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।